मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित। अपने पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी, एक छोटे बच्चों को ये मान के चले थे कि वो एक स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप होता है का मतलब वो स्टार्टअप होता नहीं, लेकिन हम जैसे एक स्टार्टअप डेवलप होता है उसी तरीके से लेके चले थे कि एक स्टार्टअप को अच्छा स्टार्टअप बनने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करें, बहुत अच्छे से उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छे से देखभाल करें, तभी वो आके जाके फले फूलेगा। इसी तरीके से हमारा बच्चा भी है। शैशव काल में तो आपने माता उसके गुरु, माता ने जैसा बढ़ाया, छोटे बच्चों के संसर्ग में जैसा वो आया वो ठीक, लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। छोटा से होने पे उसकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उसकी मांग है, जो शिकायत है, वो केवल टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, ये बैग ऐसा, अपनी किताबें ऐसी, जूते ऐसे, मोजे ऐसे, ये वो फला ऐसा लाता है, मैं वह ऐसा लाऊंगा, ये सब शुरू हो जाता है। इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे आमतौर से ये देखा गया है कि माताएं जैसे ही आता है बच्चा, उससे पूछती है, बेटा खाना खाया था आज स्कूल में, टिफिन खत्म कर दिया? मेरा अनुरोध है ये पूछिए तो, लेकिन सबसे पहला प्रश्न उससे करिए, बेटा आज क्या क्या पढ़ाया गया है स्कूल में, ताकि वो बच्चा उन पूरी चीजों को रिकलेक्ट कर सके, रीइंफोर्स हो सके, वो चीजें पुनरावृत्ति हो जाए उनकी। और साथ ही आज किसी से लड़े झगड़े या कोई तुमसे लड़ा झगड़ा, ये भी जानिए, ताकि उसकी आदतों का भी आपको ज्ञान हो। खिलाई पिलाई तो करिए जरूर, बच्चा भाई स्वाभाविक है, बच्चा है आपका, तो आप खिलाएं, लालन पालन अच्छे तरीके से करेंगे तो ही उसका शरीर भी बलिष्ठ होगा। लेकिन इस बात का ये नहीं है कि बच्चा स्कूल से आया, बेटा खाना खा लिया? हाँ खा ले, खा लो। और बच्चे ने बैग रखा, खाना खाया, क्रिकेट का बैट उठाया और रात में 8 बजे दर्शन दिए। नहीं, बच्चे से कंसर्न हैं आप, तो उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखिए। जब स्कूल से आए उसकी याददाश्त कैसे बढ़ेगी, उसकी मेमोरी डेवलप कैसे होगी? ऐसे ही होगी। पूछिए उससे, उसको खाने के पश्चात जो उसका होमवर्क मिला है वो भी मदद करिए उसकी, जहां तक संभव हो सके आपसे। थोड़ा जरूरी है कि वो खेले भी खूब, लेकिन उसके मित्र कैसे हों इस चीज पर भी निगरानी रखिए। और कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे को डांटिए नहीं, पीटिए नहीं, मारिए नहीं। बात तो बहुत सही कहते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। हो सकता है मैं गलत हूं, जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो माता पिता ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को मारना पीटना गलत है, गलत तो है निश्चित रूप से, भाई ऐसा नहीं मारिए कि उसके हाथ पैर तोड़ दें, लेकिन डांटना डपटना बहुत जरूरी है। क्यों? माता पिता के द्वारा मारा गया, पीटा गया बेटा बेटी, गुरु के द्वारा डांटा गया, मारा गया, पीटा गया शिष्य या शिष्या, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना ही आभूषण बनते हैं। सोने को अगर प्यार से सहलाते रहो तो आभूषण नहीं बनेगा, नहीं कुट 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 कुट। हाँ, ये जरूरी है बच्चे को, मतलब ये सोच के किया जाए कि सुधारात्मक उपाय है, ये दंडात्मक उपाय नहीं है, सुधारात्मक उपाय है।
और बच्चों का जो लालन पालन है वो ठीक उसी तरीके से होना चाहिए, उनको संस्कार देने। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला जो कलाकार है वो मूर्ति को इतनी तन्मयता से गढ़ता है, इतनी तन्मयता से बनाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको 4-5 घंटे तक भी ये ध्यान ही नहीं रहता, ये गुमान ही नहीं होता कि उसने पानी भी नहीं पिया है। तभी तो मूर्ति अच्छी बनती है। वो भी एक तरह से देव आराधना है। जैसे आप देव आराधना करते होंगे, जब तक आप तन्मयता से, तल्लीनता से, मन से ईश्वर आराधना नहीं करते तब तक केवल समय बर्बादी है। हाँ, थोड़ी देर करिए लेकिन मन से, ध्यान से। एक बात और है, चौथी बात, बच्चे जब लगभग 15-16 साल के होने लगे, उनमें कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। आप स्वयं भी उससे विज्ञ होंगे। ऐसी स्थिति में बेटा हो या बेटी हो, उसकी एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनके मित्रों पर, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उन पर मतलब शंका तो नहीं लेकिन हाँ नजर बना के रखें। फिर वही चीज आएगी, पैर की मोच और बच्चों की सोच कभी कभी स्थिति को बड़ा कष्टकारी बना देती है। तो उतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। बस आप माता पिता होने के नाते इस पर ध्यान रखें। का एक और भी कर्तव्य है, उसके मित्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। जैसे एक माली क्या करता है, माली जो पेड़ लगाता है वो प्रयास करता है कि उसका जो तना है वो बिल्कुल सीधा चलता रहे, पेड़ अच्छे तरीके से डेवलप हो। धूप में भी रखता है, तो धूप लेने के लिए पेड़ सूरज की तरफ को झुकता भी है, जैसे सूर्यमुखी तो आमतौर से होता ही है। बाकी सभी पेड़ों की टेंडेंसी होती है कि वो झुकाव लेते हैं उस तरफ। तो माली की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो उन गमले को या उस स्थान को, अगर गमला है तो घुमा फिरा देगा, और अगर फिक्स कर दिया है पेड़ तो माली क्या करेगा, जैसे ही डंडी टेढ़ी हुई तो वो उसमें एक दूसरी डंडी बांध के उसमें उसको बांधता है ताकि वो सीधा चलता रहे और सही तरीके से डेवलप हो। इसीलिए तो करता होगा ना वो ऐसा। इस क्रिया में कभी कभी ऐसा होता है कि डंडी टूटने का भी खतरा हो जाता है, लेकिन वो माली इतनी कुशलता से उसको करता है कि डंडी को टूटने ही नहीं देता। आपका भी दायित्व है कि बच्चे को डिमोरलाइज ना होने दें, उसकी क्रियाकलाप पर बहुत पूछताछ करके ध्यान रखें। जहां सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट दें, जहां अनावश्यक सपोर्ट नहीं, उसको समझाएं ताकि उसमें वैसे ही संस्कार आए। और ये ही चीज जो बार बार पिछली बार भी मैंने कही थी, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है, चलिए अभी बताऊंगा एम्पैथी क्या होती है। दूसरी चीज, आपने दीपक जलाते होंगे, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है और तेज हवा में जब झोंका आता है तो दीपक बुझने का खतरा रहता है, अंधकार छा जाएगा। दीपक ना बुझे इसलिए क्या करते हैं, हम एक चिमनी का आवरण उसको देते हैं ताकि वो तेज हवा के झोंके से बुझे नहीं, लो उसकी प्रज्वलित रहे। माता पिता वो चिमनी का काम करें। माता पिता का भी दायित्व ठीक वैसा ही है कि सामाजिक जो विकार हैं वो बच्चे को ऐसी अवस्था में बहुत प्रभावित कर सकते हैं। बच्चा गलत रास्तों पर ना जाए, उसकी संगति गलत ना हो, मित्र उसके सही हो,
अपना काम सही तरीके से करे तो उस आवरण का काम करें माता पिता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सवेरे 5:30 बजे उठता है और क्या करता है, अपने उस बच्चे को जिसको क्रिकेट की बहुत ज्यादा लगन है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, स्कूटर से ले जाता है, ऑटो करता है, जैसे भी जाता हो वो, लेकिन 20 किलोमीटर दूर लेके जाता है। तो बच्चे की क्रियाकलाप देख के उसकी जो मानसिकता है उसको पहचान के उसको प्रमोट भी। कुछ बच्चों को पेंटिंग में बहुत आनंद आता है, कुछ बच्चों को पढ़ाई में बहुत आनंद आता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आनंद आता है, कुछ को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है, कुछ को शतरंज खेलने में आनंद। जैसी भी उसकी मनोवृत्ति हो उसके अनुसार उसको प्रमोट भी करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आशा है आप मेरी बात को समझेंगे। ये तो सब मैंने आपसे कहा। अगर आपको इस चैनल से प्रसारित होने वाले कंटेंट्स अच्छे लगते हो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब करें तो वहां एक बेल आइकन भी होता है, उसको जरूर दबाएं। क्यों? ताकि आपको अगले वीडियो की प्री इंटीमेशन मिल जाए, पहले से ही सूचना मिल जाए। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे फिर राम राम कहूं। राम राम।